अगर मैंने कोई सपना देखा है तो उसको अधूरा छोड़ने के लिए थोड़े देखा साहब। अगर मैंने सपना देखा तो पूरा होना होगा। अपने माइंड को एक क्लियर गोल देना पड़ेगा, ये गोल है जिसे तुझे अचीव करना है। मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, माइंड तू बता ये कैसे होगा। ब्रेन उसके रास्ते निकालेगा, आपको अपने आप उस डायरेक्शन में भगाएगा। इस दुनिया में ज्ञान से बड़ी चीज है सोच। ज्ञान उसके लिए काम करती है जिसकी सोच बड़ी होती है। जिसकी सोच बड़ी होती है, ज्ञान वाले काम करते हैं उसके लिए। उनको सचिव बना दिया जाता है कि आप सेक्रेटरी रहिए, किसके? नेता के, जो खुद ही अनपढ़ है। उसको सचिव मिला है एक आईएएस। आईएएस कौन है? पढ़ा लिखा आदमी। सचिव है, सेक्रेटरी है उसका। सेक्रेटरी समझते हैं ना, सहायक है। आप समझ रहे दुनिया बनी कैसे की? दुनिया बनी है सोच वालों के लिए, ज्ञान वालों के लिए नहीं। सोच वालों के लिए दुनिया बन। सोच कौन सकता है? बड़ा सोच सकते हैं कि नहीं? बड़ा सोचने में डर तो नहीं लगता? बड़ा सोचने की हिम्मत है कि नहीं? बड़ा सोचने का जिगरा है कि नहीं? भैया 500 लोग 5 लाख सोच पा रहे हैं कि नहीं? 1 करोड़ सोच पा रहे हैं कि नहीं? जिनका 2 लाख सोच पा रहे। और सुनो, जो सोचेगा उसको दिया जाता है, जो सोच ही नहीं सकता उसे मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। एज मैटर ही नहीं करता। ये मैटर नहीं करता कि आपका उम्र क्या है, आप कब शुरू कर रहे हैं। ये मैटर नहीं करता आपका एजुकेशन क्या है। ये मैटर नहीं करता आप काले हैं कि गोरे हैं, अंग्रेजी आती है कि नहीं आती, परिवार संपन्न है कि नहीं। एक ही चीज मैटर करती है, साला खुद पे भरोसा है कि नहीं। और वो किसी भी उम्र में हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ 90 साल की उम्र में पेड़ से चढ़कर गिर गए। पेड़ पे चढ़ते चढ़ते जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, बहुत बड़े आदमी, 90 साल की उम्र में पेड़ से गिर गए, हड्डी टूट गई। तो किसी ने बोला, भाई साहब 90 साल की उम्र में पेड़ पे चढ़े? बोला 90 साल हो गया, आज तक पेड़ पे नहीं चढ़ा, सोचा चढ़ के देखता हूं कि होता क्या है। कोई भी एज कम नहीं है कुछ भी नया करने के लिए। आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई एज मैटर नहीं करता, एजुकेशन मैटर नहीं करता। आप कौन से गांव से आते हैं, कौन सा गांव है एपीजे अब्दुल कलाम का, कहां से निकल के आदमी। और ये कहानियां नहीं है, ये सच्ची घटना है। ऐसा एक स्टोरी नहीं है, ऐसा मैं दर्जनों कहानियां सुना सकता हूं कि आदमी ने जब अपने ऊपर भरोसा किया, कायनात उसका मुकद्दर बनाने में लग गई। बाय मिस्टेक चैंपियंस पैदा नहीं होते। बाय मिस्टेक नंबर 1 एथलीट्स पैदा नहीं होते। बाय मिस्टेक कैरिस्मेटिक लीडर पैदा नहीं होते। ये बाय मिस्टेक नहीं होता साहब, ये बाय प्लानिंग होता है। पूरी प्लानिंग होती है इसके पीछे। एक एक इंच नापा जाता है कि अगर नंबर 1 मुझे धावक बनना है तो मैं इस बात को सोचूंगा कि नंबर 1 अभी कौन है दुनिया के अंदर, वो कितना दौड़ता है, कितने देर में दौड़ता है, कितनी तेजी में दौड़ता है। मैं उसे नापूंगा, मेजर करूंगा, कैलकुलेट करूंगा और प्रैक्टिस कर करके पहले प्रैक्टिस में उसे तोड़ूंगा, बाद में जमाने में उसको पीछे छोड़ूंगा। राइट, पहले प्रैक्टिस में। आपने बोला ट्रेडिंग टफ है, पर क्रो ने बोला चैलेंज एक्सेप्टेड। हमने बनाया एक ऐसा ऐप प्रैक्टिस में। मैंने लाइफ में बहुत बार बेटा, बहुत बार हार देखी है, पर लाइफ में खुद को कभी भी मैंने फेलियर नहीं माना है। बेटा जब भी आप कोई गेम खेलोगे जीवन में, या जीत होती है या हार होती है गुड्डू गुड़िया, कोई भी गेम, तू सिक्का भी उछालेगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तू क्रिकेट खेलेगा या तो तू जीतेगा या सामने वाली टीम। तो या तो तू जीतता है या तो तू हारता है। पर जब तू हारता है ना बेटा, तू सबसे ज्यादा सीखता है जिंदगी में। हारने से कोई बेटा फेलियर नहीं होता है। मजदूर क्यों नहीं बड़ा बनता? फिर वो तो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सोचता नहीं है बड़ा। जिस मेहनत में बड़ी सोच नहीं है वो बड़ा परिणाम पैदा कर ही नहीं सकती। अगर तुम मेहनत कर रहे हो और बड़ा सोच नहीं रहे तो भैया मजदूर हो, पहले बड़ा सोचो, बाद में मेहनत करो, परिणाम आएगा। बेटा इतना कामयाब हो जाओ कि तुमसे मिलने को लिए तरस जाए वो आदमी जिसने तुम्हारी बत्ती में आग लगाई थी। अगर रिस्पॉन्ड ही करना चाहते हो तो बिकम सचिन तेंदुलकर। स्लेजिंग का जवाब गाली से नहीं, अपने रन बना के दिया उसने पूरी जिंदगी के अंदर। इवेंट आपकी जिंदगी में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं कर सकते अगर आपका रिस्पॉन्स एक। आज के बाद कोई तुम्हें कुछ मर्जी बोले, टेंशन लेने का उनको लगना चाहिए इस साले को क्या हो गया है, इसको कुछ बोलो, फर्क पड़ना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए। वो खिलाड़ी जो अपनी हार पे आंसू बहाता है, वही खिलाड़ी जीत के आंसू का हकदार होता है। राइट, जो अपनी हार पे आंसू बहाता है। आज से 6 महीने पहले जब हार गए, जब हम वर्ल्ड कप हार गए 50-50 वाला, तो सब लोग रो रहे थे, प्लेयर्स रो रहे थे, खिलाड़ी रो रहे थे और काफी रो रहे थे सब। और देखिए हार पे कौन रोता है? जिसको ये पता था कि जीत मेरी थी। आप हार पे कब रोएंगे? हर इंसान अपनी हार पे नहीं रोएगा साहब। हर इंसान अपनी गरीबी पे नहीं रोता। हर इंसान को रोना नहीं आता। क्यों? क्योंकि रोते आप तब है जब आपसे आपकी कोई चीज छीन ली जाए, जब आपको लगे ये चीज मेरी थी, मेरी होनी चाहिए थी और आपको ना मिले, तब रोना आता है, तब आंसू आते हैं। और 6 महीने पहले
में जो आंसू हार के थे 6 महीने बाद वही आंसू जीत के हो गए। राइट? जिन आंखों से बेटा आप ये वीडियो देख रहे हो, सोचो आपके पास ये आंखें ही ना हो। डर लगा ना सोच के? सोचो ये आंखें ही ना हो, पूरा अंधेरा हो। मनु गर्ग बेटा, आंखों में रोशनी नहीं है, पर इस बच्चे ने भारत का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम यूपीएससी निकाला। विश्व के 3 सबसे टफेस्ट एग्जाम में से एग्जाम यूपीएससी निकाला 91 रैंक के साथ। आप बेटा क्या बहाने देते हो कि सर हम मोबाइल फोन में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बड़ा डिस्ट्रैक्शन है सर जीवन में, इंस्टाग्राम की रील में हम फंस जाते हैं। एक बार सोच के देखिए, आपके पास आंखों में रोशनी ना हो, विश्व के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी को क्रैक। अगर कुदरत आपको कोई चीज बिना लायक बने दे देती है तो वो तो खुदा का आशीर्वाद है आप पे, राइट? खुदा का करम है। लेकिन अगर आप उसके लायक नहीं बनते जल्दी में, तो आपसे कुदरत वो चीजें छीन भी लेती है। ये भी याद रखिए। ये जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और हम तो बड़ी कम मेहनत कर रहे हैं, हमसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं इस देश में, राइट? आप शाहरुख खान को देखिए, वो 4 घंटे सोते हैं, वो फ्लाइट में चलते हैं तो बोलते हैं कि मैं सीट को पीछे वो ऐसे नहीं करता। उनकी वीडियो है, एक बड़ी खतरनाक वीडियो, वन ऑफ माई इंस्पिरेशन है। कहते हैं मैं सीट को पीछे नहीं करता। आप सोचिए, वो आदमी कह रहा है मैं सीट को पीछे नहीं करता। वो सीट थोड़ा सा पीछे हो जाता है तो आप ऐसे थोड़ा झुक सकते हैं, कहते मैं पीछे नहीं करता। वो 4 घंटे आदमी सोता है, वो आदमी सिर्फ 4 घंटे सोते हैं वो, राइट? अमिताभ बच्चन का भी यही हाल है, 4 से 5 घंटे। मोदी जी कहते हैं 4 घंटे, आम आदमी को देखिए वो 12 घंटे सो रहा है। देखिए आप, और मैं कई बार पूछता हूँ कि शाहरुख खान 4 घंटे, अमिताभ बच्चन 4 घंटे, मोदी जी 4 घंटे, तुम उनके बाप हो जो 12 घंटे सोओगे। फिक्स द डेट, जो चाहते हो उसको डेट दे दो, वहीं पे ऑन द स्पॉट डेट। इस दिन तक ये अचीवमेंट हो जाएगा। आप अपनी लाइफ में अपने ड्रीम को, अपनी डिजायर को जब डेट में कन्वर्ट कर देते हैं ना, तो रास्ते में फिर इधर उधर ध्यान नहीं जाता इधर उधर। नहीं तो पेड़ आए तो उसकी हवा खाने का मन करता है, रेस्टोरेंट आए तो वहाँ चाय पीने का मन करता है। तुम 50 लाख की घड़ी लगाकर कभी आनंदित नहीं रहोगे। वो भ्रम है तुम्हारा कि मैं 2 लाख का सूट पहन लूंगी तो पूरी दुनिया मुझे देखेगी। कोई नहीं देखेगा। तुम जब भी तुम्हें दुनिया देखेगी, तुम्हारे कर्मों से देखेगी। तुम तेंदुलकर बन गए, तुम अरुंधति रॉय बन गए, तुम कलाम बन गए, तब दुनिया तुम्हारी तरफ देखेगी। और वैसे अगर देख रही है तो मजाक उड़ा रही है तुम्हारा। दिक्कत यह है कि इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में इंसान आराम से सफल होना चाहता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप कोई भी चीज आराम से प्राप्त करना चाहते हैं, यानी आप प्राप्त करना ही नहीं चाहते हैं, राइट? अगर कोई भी चीज आप आराम से हासिल करना चाहते हैं, यानी आप हासिल करना ही नहीं चाहते। जिस चीज से मोहब्बत होती है उस चीज में मेहनत का पता नहीं चलता। जिस चीज में सच में मोहब्बत है, आप जितनी मेहनत करेंगे उतना खुश हो जाएंगे। अगर आपकी मेहनत से आप थकते हैं, आप मजदूर हैं। प्रतिदिन समय नहीं जा रहा है, जिंदगी का एक हिस्सा जा रहा है जो लौट के आने वाला नहीं है, जिसको आप लोग हल्के में लेने के लिए कहते हैं समय बीत रहा है। जीवन का एक हिस्सा बीत रहा है, कभी लौट के नहीं आएगा। और मैं आपसे कह रहा हूं, कंपनी प्लान सब अलग है, सब एक तरफ है। जब भी जुड़ना है अपने जुनून से जुड़िए। कुछ सपने होंगे जो मर चुके होंगे, कुछ ख्वाब होंगे जो आपने देखे होंगे, कुछ करना होगा जो आपने सोचा होगा, कोई तो ख्वाब होगा जो अभी भी बचा है। मैं कहता हूं उस ख्वाब से जुड़ने का वक्त है। ये वक्त है जब आप उस ख्वाब। आज हम लोग क्या है, सब एक इजी सक्सेस ढूंढ रहे हैं। इजी। कल एक मित्र शाम को हमसे कह रहे थे यार तुम कैसे परिवर्तन किए। हम कहे तपस्या, तप, टेम्परेचर, किसी भी चीज को। अब ये लोहा है, इसको हमें बदलना है, तो अगर इस लोहे को हम ठंडक में रख दें ऐसे ही रहेगा। हमको इसमें टेम्परेचर देना पड़ेगा। टेम्परेचर 1700 डिग्री सेल्सियस। जब व्यक्ति खुद को टेम्परेचर देता है, यानी तपस्या करता है, तब उसमें परिवर्तन आता है। सच तो यह है कि सिर्फ बॉलीवुड मूवीज में ही अंत में सबको प्यार मिल जाता है। रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। आप देख लो, हीर, रांझा, लैला, मजनू, इन जैसे प्यार करने वाले एक नहीं हुए तो हमारी औकात ही क्या है। असल जिंदगी में तो जो सबसे खास होता है वो कुछ पल के लिए ही पास होता है। औकात थोड़ी लिया तूने। इस दुनिया में कुछ भी होता नहीं है, करना पड़ता है। कुछ भी होता नहीं है, करना पड़ता है। तू सफल होगा नहीं, तेरे को सफल खुद को बनाना पड़ेगा। तो कई ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे नहीं, और जो यहां नहीं बोल रहा, जो भीड़ में नहीं बोल रहा। देखो, कमजोर इंसान भी जहां भीड़ किसी को मार रही हो ना, किसी चोर को, तो जो खुद ही दुबला पतला हो वो भी जाके 2-4 हाथ साफ कर लेता है। सब मार रहे हैं, डर नहीं है ना, भीड़ है। तो जिससे भीड़ में यस नो नहीं बोला जा रहा, वो प्लान क्या देगा। जिसे भीड़ में आवाज करने में शर्म आ रही है,
वो क्या बवाल मचाएगा इस दुनिया में। और देखो दुनिया उसकी है जो बोल सकता है। अगर आप बोल नहीं सकते तो ये दुनिया जीत नहीं सकते। बोलना होगा आपको, राइट? यू विल हैव टू। तुमको ये नहीं सोचना कि लोग तुम्हें क्या समझते हैं। लोग हैं ये जब तुम कमजोर रहोगे तुमको गाली देंगे, ग्वाला कहेंगे, अहिर कहेंगे, और जब तुम ताकतवर हो जाओगे तो तुमको भगवान कहेंगे। इसलिए कृष्ण जब तक वृंदावन में है तब तक ग्वाले हैं, और जिस दिन कंस को मारते हैं उसी दिन भगवान। तो तुम अभी वृंदावन में ही हो, संघर्ष चल रहा है। रूम में बैठ के जब रोते हैं ना तो दरवाजा बंद करते हैं, आवाज भी नहीं निकाल पाते हैं कि बाहर घर वाले कोई सुन ना ले कि रो रहा है। सुन लेंगे तो फिर भड़बड़ाने लगेंगे, अरे क्यों रो रहे हो बेटा, क्या हुआ क्या हुआ। आ रहा है पापा रोना। अगर किसी चीज को मैंने शिद्दत से चाहा, उसके लिए मेहनत की, उसके लिए सैक्रिफाइसेस किए, उसके लिए अपनी जान लगाई, और वो चीज मुझको नहीं मिली और मुझे दुख भी ना हो, तो फिर मैं इंसान नहीं हूं ना। अगर आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इन नियमों को बहुत ही ध्यान से सुने। जिसका कोई सपना ना हो उसके साथ 1 मिनट भी मत रहना। जिसके पास कोई भी सपना है उसके पास लक्ष्य है, और जिसके पास लक्ष्य है वो जिंदा है। फैसला आपको करना है। जीवन आपका है, जिंदा के साथ रहना है या मुर्दा के साथ। और हाँ, एक बात और, अगर आप गुजरे हुए 1 सेकेंड को भी वापस ला सकते हो तो जितना चाहो उतना समय को बर्बाद कर देना। भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो, क्योंकि भगवान भी वेट करता है। भगवान वेट करता है, ये खड़ा होके कुछ करेगा तो मैं इसका साथ दूंगा। घर में लेटे लेटे रूम में भगवान भी साथ नहीं देता उसका। जब आप पक्का इरादा करते हैं और घर से निकलते हैं, सोचते हैं वाकई कुछ करना है, तभी भगवान साथ देता है। जो घर में घुसे रहते हैं उनका भगवान कभी साथ नहीं देता। अब समय है पढ़ने का ना, हर चीज समय पे करनी चाहिए। नर्सरी में टॉप करके क्या बिगाड़ लेते लाइफ में। अब टॉप करो ना आईएएस में। अब सही समय है तुम्हें टॉप करने का, अब सही समय है तुम्हें रैंक लाने का। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आज कुर्बान करके भविष्य निर्माण किया जा सकता है, या आज निर्माण करके भविष्य कुर्बान किया जा सकता है। चॉइस आपके पास है। इट्स ऑलवेज अ। जो इंसान दिमाग से आगे बढ़ता है, जितना बूढ़ा होगा उसका इनकम उतना बढ़ेगा। लेकिन जो नहीं पढ़ाई किया, शरीर से मेहनत करेगा, तो जब तक जवान है तब तक तो पैसा कमाएगा। जितना बूढ़ा होगा उसका डिमांड घटते जाएगा, घटते जाएगा। आप अपने घर में कोई मजदूर लाएंगे, मजदूरी करने के लिए सोचेंगे यंग मिले, लेकिन अगर अपने के लिए अगर कोई डॉक्टर रखने जाएंगे तो सोचेंगे 40-50 साल का हो, उसको एक्सपीरियंस हो। एकदम नया 25-30 साल का डॉक्टर आप अभी पढ़ के निकल भी किया नया, लेकिन मजदूर रहेगा तो अरे 18 साल का लाओ, एकदम 20 साल का। हमेशा बड़ा सोचना है, यहां से वहां कैसे जाना नहीं भी बताओ तो भी बड़ा सोचना है। और लाइफ में 10 बार गिरो। अब गिरोगे कब? जब मेहनत करोगे। तो मेहनत करना है पहले, मेहनत करना है पहले। करेगा ना मेहनत मेरे लिए नहीं, तेरे लिए, तेरे कंडीशंस के लिए, जो तू करना चाहता है उसके लिए, तेरे मम्मी पापा के लिए करेगा ना मेहनत यार। तुझे भी तो कुछ बनना है ना जिंदगी में यार, करना है ना। जरूरी नहीं है सबको, पर खुशी तो सब लोग चाहते हैं ना यार, हाँ या ना। प्लीज मेहनत करना, अपनी सारी ताकत अपने में लगाओ और अपनी ऊंचाई को इतना बढ़ाओ कि तुम्हारे जितने अगल बगल लोग भगवान के आशीर्वाद स्वरूप तुम्हारे पीछे पड़े हैं, उनका दम घुटे। कई लोग चाहते हैं कि मेरी सारी प्रॉब्लम दूर कर दो भगवान, राइट? मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, पूजा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, यज्ञ करवाते हैं ताकि प्रॉब्लम ना रहे। याद रखिएगा, जिसकी जिंदगी प्रॉब्लम फ्री होना चाहती है उसको शमशान में जाना होगा। प्रॉब्लम फ्री लाइफ कभी नहीं होता साहब। और जिस जिंदगी में प्रॉब्लम ना हो वो जिंदगी रुक गई है साहब। अगर आप जीवन में कुछ कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम मिलेंगे, लेकिन हाँ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बता रहा हूं क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम अपनी औकात के अंदर काम कर रहे हो। जिस इंसान को अपनी औकात के अंदर रह के काम करना है उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जिस इंसान को अपनी औकात से बाहर निकलना है उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम होता है, जिसको औकात से बाहर निकलना है। जो भी बनना है अपने दम पर बने, क्योंकि आप दूसरों के दम पर शेर तो बन जाएंगे, लेकिन जंगल वाले नहीं बल्कि सर्कस वाले। अगर पढ़ना है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिमाग में कोई चीज एंटर कर जाए, लग्जरी हटा दो। T = T + T, तमन्ना = त्याग + तपस्या।
तो जब मैंने तैयारी शुरू की तो मैं तो ब्लैंक पेपर था। मैं इलाहाबाद में केसरवानी साहब हैं, कटरा में उनका मकान है। उनका मकान 3rd फ्लोर पे, टॉप पे। मैंने वहां पंखा नहीं लगवाया और पसीने से भीग जाता था। मेरी श्रीमती जी सिर्फ आती थी और खाना वाना बना के बेचारी चुपचाप चली जाती, क्योंकि मुझे पढ़ना होता। मुझे पता था कि जिसको भी पढ़ना है, लग्जरी किसी को पढ़ने नहीं देती। ज्यादातर हम गलती क्या कर देते हैं कि जब अच्छे लोग मिलते हैं तो उन पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि कुछ बुरे लोगों ने हमारा विश्वास गड़बड़ कर दिया था। अब अच्छा भी आप उसमें भी शक कर रहे हैं। तो कुछ बुरे लोगों के चलते आपको अच्छे लोगों पे विश्वास करना नहीं छोड़ना चाहिए। यह जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है कि कुछ बुरे लोग मिल गए थे जिन्होंने आपका विश्वास बिगाड़ दिया। अब अच्छे लोग भी मिल गए, आप पहचान नहीं पा रहे। यही दुर्भाग्य है। और याद रखिएगा, इस दुनिया में अच्छे और बुरे लोग हमेशा रहेंगे, अंत तक रहेंगे। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक अच्छे और बुरे लोग रहेंगे। और आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे और बुरे लोग भी मिलेंगे, लेकिन बुरे लोगों को इतना अधिकार मत दीजिए कि वो अच्छे लोगों का विश्वास भी आपसे छीन ले। इतना अधिकार मत दीजिए राइडा कि वो अच्छे लोगों का विश्वास आपसे छीन। और आपको लगता है ना ये व्यक्ति मेरे साथ हमेशा रहेगा, ये मेरे साथ कभी नहीं छोड़ेगा। बेटा कोई आपका साथ कितना भी देना, आपसे बेटर ऑप्शन जिस दिन किसी को मिलेगा ना, वो आपको छोड़ के चला जाएगा। ये जिंदगी भी एक दिन साथ छोड़ के चली जानी है। ये पराये लोग क्या चीज है। गेट सीरियस फॉर योर एम, फॉर योर एम्बिशन। एक दिन आप सफल हो गए ना, सारी दुनिया आपके अगल बगल बेटा घूमेगी। असफलता हमेशा अनाथ होती है और सफलता को गोद लेने वालों की कमी नहीं है बेटा इस दुनिया। कल से शुरू करूंगा, मेरे पास टाइम। आपके पास टाइम है नहीं, आपको लगता है कि आपके पास टाइम है। वक्त ही बहुत कम है। हाँ, और वक्त ही एक चीज है जो रुकती नहीं है, बाकी हर चीज रुक सकती है। करेक्ट। बहुत पहले हमने कभी लिखा था कि प्यार मोहब्बत कहने की बातें, जीवन में असल दुख पढ़ाई, नौकरी और गरीबी देती है। ट्रू। प्यार में आदमी अकेला संघर्ष करता है, गरीबी सामाजिक तौर पर आपको रोज जलील करती है, रोज बेइज्जत करती है। अपनी बीवी, अपने पिता से नजर। कोई किसी को धोखा नहीं देता है। आपसे बेहतर कोई मिल जाता है और आप समझ नहीं पाते हैं। कोशिश कीजिए आप बेहतर बनिए, आप बेहतर बनिए। तो जो गर्लफ्रेंड लेके घूमते हैं ना, वो कभी इस मुकाम पे नहीं जा सकते हैं। अगर आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों का साथ छोड़ दो। जिनको जीवन में युद्ध करना आता है वो किसी को सलाम नहीं करते, इज्जत में भले कर दें। क्योंकि स्त्री के लिए ना जाति माने रखता है, ना धर्म माने रखता है, ना क्षेत्र माने रखता है। स्त्री के लिए बस एक चीज माने रखती है और वो है शक्ति। वो कौन सी गलतियां हैं जो स्टूडेंट को करने से बचना चाहिए अपनी लाइफ में? अपना टाइम किसी को नहीं देना चाहिए। ना बाबू सोना, ना रोना धोना, सिंगल रहना। तुमको भी गम ने मारा, हमको भी गम ने मारा, इस गम को मारे डालो। समझा गया कि नहीं? इसलिए एकदम अखंड सिंगल। देखो भैया, अगर तुमने तपस्या नहीं की तो जिंदगी ऐसा करेगी तुम्हारे साथ कि पूरी जिंदगी ही तपस्या बन जाएगी। ऐसे ऐसे जगह गया चुनाव प्रचार में, जिनको देखने के बाद मैं इतना शॉक्ड हो गया अंदर से। मैं सोचो एक आदमी ऐसे बैठे खाना खा रहा है और सामने से पूरी गंदगी बह रही है और खाना खा रहा है। जो गीत जिनको हम बोलते हैं, इतना बड़ा कमरा, इतना बड़ा, इतना यहाँ से ले लो ऐसे, इतना बड़ा कमरा, इतना 12-13 लोग रह रहे हैं। नहीं, हमें क्या सिखाया गया था बचपन में? सुकून की जिंदगी, फलानी जरे भाड़ में गई सुकून की जिंदगी। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। और करोगे क्या जीवन में? भगवान राम, भगवान कृष्ण सबने किया। जिस दिन किसी इंसान का काम उसका पैशन बन जाता है, उसके लिए फिर वो आंख बंद करके सारी उम्र भी लगा रहना, वहां से कोई उसको हिला नहीं सकता। ये मैं समझता हूँ। सुन, लड़की पे नहीं करियर पे ध्यान दे, क्योंकि आज के डेट में राजा वो नहीं जिसके बाहों में रानी है, राजा वो है जिसके जेब में नोट है। क्योंकि पैसा है तो ऑलवेज फीलिंग लाइक ए किंग ऑफ दिस वर्ल्ड। इसलिए सिर्फ पैसा कमाओ। अगर आप अपने को कामयाबी के लिए सोचेंगे तो बहुत कम मेहनत करेंगे। और ये ऐसा कि 1.5 से 2 साल में इतना आगे बढ़ना है कि पूरा गांव शान से कहे कि हमरे गांव का लाता है। जीत का संबंध मेहनत से है ही नहीं, जीत का संबंध प्रायोरिटी से, प्लानिंग से। तुम जीवन में प्राथमिकता किसको देते हो? 24 घंटा पढ़ना थोड़ी है यार। जैसे हमारे देश में पेरेंट तो टीचर करते हैं, मेरी बेटी है छोटी,
उसको 11 नंबर मिले थे 30, उसने 11 को 19 कर दिया। तो डर था कि मम्मा डांटेगी, 19 कर दिया। टीचर ने पकड़ लिया और उसको इतना इशू बना दिया, अरे बाप बेईमानी कर रही, फ्रॉड। अरे मैंने कहा इसकी बस एक गलती। उसने कहा सॉरी पापा। मैंने कहा तुम्हारी एक गलती, तुम इसको 29 करना चाहिए। जब बेईमानी ही कर रहे हैं तो बेईमानी के बाद जब जलील किए जाओगे तो कम से कम प्राउड फील हो बेईमानी का। वो तो अगला तो जलील कर ही रहा है। वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। मोबाइल में जिनको रील की आदत लग गई उनकी रियल लाइफ बर्बाद हो जाती है। समझे? रीजन समझो क्या है। रील, तुम दिमाग को वो चीज दे रहे हो जिसको दिमाग को पता नहीं है। रील का मतलब हो गया आंख बंद करके तुम्हें कोई खाना खिला रहा है, पूछने के बाद पता चला कि ठीक नहीं था, थूक तो जो रील देख रहे हो ना वो भी क्या है, आपको पता ही नहीं नेक्स्ट क्या आने वाला है, बट आप इतने उसकी लत लग चुकी है, नशे में हो कि तुम वेट कर रहे हो। हाँ चलो, अरे खराब आएगा तो भसका ही ना देंगे, भसका ही ना देंगे आप। वो जो फिल्म देखना है वो उतना खतरनाक नहीं, क्योंकि आपको पता है कि हमारा दिमाग इसी में, आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देख रहे हो। समझे? हम लोग डॉक्यूमेंट्री ज्यादा देखते हैं, फिल्म नहीं। जैसे कोई घटना कैसे हो गई वहां पे, तो डॉक्यूमेंट्री आदमी देख लिया। फिल्म में कौन सी देखना है, लास्ट में हीरो हीरोइनों मिल जाएंगे। अगर 20 साल मिटे हो तो कम से कम 6 महीना तो दो अपने आप को। अरे ऐसा डिप्रेशन हो गया सर, ऐसा हो गया सर, ये हो गया, वैसा हो गया, बहुत बुरा हाल हो गया सर, लड़की सर, मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रही सर। तो शिव जैसा ही व्यक्तित्व पैदा करो, भगवान शंकर जैसा, कि जहर पी लो। तुम्हें 1 गिलास गांव का दूध दे दिया जाए तो तुमको डायरिया शुरू हो जाएगा। तुम 2 मिनट वाली मैगी खाते हो, बस मैगी 2 मिनट की मैगी, 1 मिनट का इंस्टाग्राम, शरीर भी खोखली हो गई और मन भी खोखला हो गया। 2 मिनट में मैगी और 1 मिनट का इंस्टाग्राम, रुक ही नहीं रहा है, भागा जा रहा है, स्क्रॉल 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 स्क्रॉल। तो जब रात में ज्यादा स्क्रॉल करने लगो तो खड़े होकर मोबाइल देखो तो पैर दर्द करने लगे, ये तपस्या हो गई। वो दर्द कहेगा कि तुम ये कहते हो मोबाइल रखोगे तभी लेटूंगा, वरना लेटूंगा नहीं, बस मोबाइल छूट जाएगा। दर्द में भी कुछ बात है, यही बात है, वो परिवर्तन करता है। जब पहले दिन 50 दंड बैठक मारोगे तो दूसरे दिन ये दोनों जांग हिलेगी नहीं, पैर यहाँ डालोगे पैर वहां पड़ेगा। लेकिन 5वें दिन सुख बेहोश करता है और दर्द परिवर्तन करता है। इसलिए समझदार लोग कष्ट खुद लेने लगते, तो जो खुद कष्ट लेने लगते हैं वो परिवर्तित होने लगते हैं और राजा बन जाते हैं, और जो खुद कष्ट नहीं लेते वो उन राजाओं के घर में नौकर बन जाते हैं। जिसका दिमाग का दायरा बड़ा हो गया, वो तुमको तो डर लगता है इस वक्त ना, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति को अभी खोला नहीं है, तो तुमको डर लग रहा है कि भगवान किसी तरह से कोई नौकरी मिल जाए। बस तुम अभी भयभीत हो, क्योंकि तुमको शक्ति से अपने परिचित नहीं हो। तुम्हारा हाल हनुमान जी वाला है। समंदर सामने देखे कि ये कौन पार करेगा, बोले तुम ही करोगे। शेर का दहाड़ना जरूरी भी है, वरना जंगल के कुत्तों को लगने लगेगा कि राजा वही हो चुके हैं। अगर दुनिया में राइज करना है तो उस आदमी को अपने साथ रखो जो तुम्हारी हर कमी को तुम्हें दिखाता रहे। कमी तुम्हें डिमोरलाइज ना करे, तुम्हें डराए ना, वो दोनों अलग अलग बातें हैं। जितना नाम बदनाम होने से होता है उतना नाम किसी और चीज से। बदनामी इज अ प्रिविलेज इन दिस कंट्री। पूछ कर मेरा पता वक्त जाया न करो, वक्त जाया मतलब बर्बाद। पूछ कर मेरा पता वक्त जाया न करो, मैं तो बन जा रहा हूँ जाने किधर जाऊंगा। जिंदगी में भी मुसाफिर हूँ तेरी कश्ती का, तू जहाँ मुझसे कहे मैं उतर जाऊंगा। परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक जीवन में कष्ट नहीं होगा, ये लॉ है। कहा जाता ना, जाओ ढूंढ लो जहाँ भी तुम्हें मिले बेहतर, न मिले तो वापस आना, हम कल भी तुम्हारे थे और आज भी थे। तो मुझे पता है कि मैं कितना लड़ सकता हूँ, तो जिसको पता है मैं कितना लड़ सकता हूँ वो किसी भी स्थिति में रहेगा, उसके लड़ने की क्षमता के हिसाब से उसके सपने होंगे। बिल गेट्स से किसी पत्रकार ने पूछा कि आप इतने अमीर कैसे बन गए, उसने चेकबुक निकाली, एक चेक फाड़ा, कहा साइन कर लो जितना पैसा साइन करना है। अरे पत्रकार ने कहा नहीं सर। अरे बोले कर लो मैं कह रहा हूँ। बोला नहीं सर। अरे बोला भैया कर लो मैं सीरियसली कह रहा हूँ। कहा नहीं सर सॉरी सर। बोला मैं इसी वजह से अमीर हूँ, अगर ये मौका मुझे मिला होता मैं इसको फिल कर लिया होता। दुनिया में मौका कभी नहीं छोड़ना है। बहुत बड़ी बातें हैं। अपने जो हमारा एक स्वाभिमान है ना, उसको हमेशा अपने साथ लेके चला करो। कोई तुमसे नहीं बात कर रहा, तुम्हारा रिश्तेदार है, डीजीपी है, नहीं बात कर, तुम भी मत बात करो। लगाओ जब वो तुम्हारे पास उठ जाए कि और भैया बोलो, इतनी देर से सामने खड़े हो, आए नहीं, देख हम सोचे आप बिजी हैं तो बदतमीजी नहीं करना है, कहना है कि नहीं हमें लगा आप बिजी हैं।
देखना तुम्हारा इनर सेल्फ कितना मजबूत होता चला जाएगा। जीवन में सफल होने का सबसे बड़ा मंत्र है परसिवियरेंस, जो डिसिप्लिन के बहुत नजदीक है। अगर आप डिसिप्लिन के साथ लगातार रोज मेहनत कर रहे हैं तो आपका माइंड जितना भी है उसी माइंड से आप कमाल कर देंगे। और दुनिया में जितने सफल लोग हैं, मेरी राय में उनमें से 80-90% की सफलता का सबसे बड़ा फैक्टर परसिवियरेंस और डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि सुबह 4 बजे उठना है, किसी किसी के लिए वो मतलब हो सकता है। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आपने अपने लिए जो सपना देखा है उस सपने के लिए आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर आप बहुत शरीफ और अच्छे हैं तो आपके साथ बदतमीजी सुनिश्चित है। सपने का मतलब जिसका रास्ता ही ना बताओ, सपने का मतलब जिसमें डर लगे कि ये मेरे से कैसे होगा, मेरे जैसा आदमी कैसे करेगा इसको, मेरी औकात नहीं है ये। और अगर आपको ये लगता ही नहीं है तो अभी आप सपना देख ही नहीं रहे। सपने का मतलब है जहां मुझे डर लगना चाहिए कि मैं यहां तक कैसे जाऊंगा, मैं कैसे पहुंचूंगा, मुझसे कैसे होगा। और अगर कोई सपना मुझे डरा नहीं रहा, अगर कोई सपना मुझे ललकार नहीं रहा, तो साहब वो सपना है ही नहीं। सपना वो होता है जो मुझे ललकारे, मुझे डराए और बोले कि तुम्हारी औकात हो तो मेरे तक पहुंच के जाओ। That's the dream। मैंने एक बात जान ली कि चाहे कितनी भी बुरी किस्मत हो, मेहनत करते रहो, कभी भी हार मत मानना मेरे दोस्त, क्योंकि जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। सबसे बड़ा मोटिवेशन वही होता है जो खून खौला देता है आपका। याद रखिएगा इन चीजों को, एक दिन सबका खून समेत लौटाइएगा। माचिस से नहीं जलाइएगा, तरक्की से जला दीजिएगा उन लोग को, तरक्की से। अब रात भर वो आदमी नहीं सोता, उसका चैन हो सुकून खराब हो जाता है। जैसे इंसान को ये लगता है कि आज मैं जहां हूं इससे बड़ा आदमी आगे जाने के लायक, राइट, यहाँ रहने के लायक नहीं हूं। मैथ के ट्यूशन में महीने के 1000 रुपए जलते थे, पर अब मैंने बंद कर दिया। क्या हुआ कि हमारा बच्चा मैथ में थोड़ा कम, आगे जाने के लायक, राइट, यहाँ रहने के लायक नहीं हूं। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, ढूंढोगे तो ही रास्ते मिलेंगे, मंजिल की फितरत नहीं कि वो खुद चलकर तुम्हारे पास आए, है ना। तो आपको अगर आपकी मंजिल पानी है तो आपको उस रास्ते पर चलना होगा, भले ही उस रास्ते पर चलकर आपको कितनी ही प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े, कितनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़े, कितनी ही आपको ठोकर लगे, लेकिन एक दिन तो ऐसा आएगा ना जब आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो एक बार आप इन कठिनाइयों को, इन मुश्किलों को और ये जो ठोकरें जो आपको लगी है, इनसे आप अगर पार हो गए ना, सफलता और मंजिल ये दोनों ही आपको आपके जीवन में मिलेगी। इसलिए जिस काम में लगे हो, लगे रहो। और सफल आदमी जिंदगी भर मेहनत करता है कि एक दिन आराम करेगा। सफल आदमी जिंदगी भर मेहनत करता है कि एक दिन इतना काम हो कि आराम करने का मौका ही ना मिले, इतना काम हो, राइट। इसको जब भी पढ़ने का मन न करे तो याद रखिएगा आपकी माँ के आंख में आपका सपना है, आपकी माँ इंतजार कर रही होगी यहाँ पर। भले आप में इसमें से बहुत सारे बच्चों का घर टपक रहा होगा, इस टाइम गांव का घर जो होगा उनका टपक रहा होगा, किसी के गांव के घर में पानी घुस गया होगा, लेकिन माँ बाप आधा पेट खा के आपको पैसा दिए होंगे कि मेरा बेटा बेटी वहाँ बढ़िया से पढ़ेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। भले अपने ना खाए लेकिन एक बार आपको पूछी होगी, अपना कम खा के आपको पैसा टाइम से भेज देती होंगी कि बाबू को कहीं बोलने बबनी को कोई दिक्कत ना हो, इसके बाद भी पूछती हो। और इसके बावजूद अगर आप यहाँ अगर ऐसे कर अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कीजिएगा तो याद रखिएगा जो अपना नहीं हुआ ऊपर वाला भी उसका नहीं होता है। जब कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, जब आपके पिताजी के पास सिर्फ पैसा देने का सामर्थ्य है लेकिन शायद ये पूछने का साहस नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं, शायद आपकी माँ उतनी विद्वान नहीं है कि वो आपसे पूछ पाए कि आप पढ़ क्या रहे हैं, और जब कोई पूछने वाला नहीं होता तब आदमी क्या कर रहा है ये डिसाइड करेगा वो आदमी कितना बड़ा बनेगा। भैया पूछे, बॉस की उपस्थिति में तो एक नालायक एम्प्लॉय भी काम करता है, लेकिन जो एम्प्लॉय बॉस के ना होने पे भी ईमानदारी से मेहनत करे, एक दिन बॉस भी वही बनता है साहब, राइट। हाँ, लड़की तुम्हारे पीछे थोड़ी भागती कि आजा बर्बाद कर दूं, आजा बर्बाद कर दूं, तुम ही भागते हो कि मुझे बर्बाद कर दो, मुझे बर्बाद कर दो, तो कर देती। जिंदगी में सफल कौन होता है? सफल वो नहीं होता जिसके अंदर बड़ी प्रतिभा होती है, सफल वो नहीं होता जिसके अंदर बड़ा टैलेंट होता है, सफल वो होता है जिसके अगल बगल जिंदा लोग हैं। अगर वो कहता है कि मुझे करोड़पति बनना है तो 4 लोग, अरे तू बनेगा तू, लेकिन हमारे यहाँ उल्टा है। आप बड़ी बात कीजिए कि मैं करोड़पति बनूंगा, अगल बगल कहां जाना, घर के लोग
क्या बनेगा? क्या आपको पता है, इंसान बड़ा नहीं बनता साहब, इंसान की सराउंडिंग, इंसान के अगल बगल के लोग उसको बड़ा बना देते हैं। जिसके पास 4 ऐसे लोग हैं ना जो आपकी हर बात में हाँ मिलाएं कि कुछ बड़ा करेंगे, आज सर करेंगे, कुछ बड़ा करें, आज सर करेंगे। अरे आज से 1.5 महीने पहले हम लोगों ने कहा था कि बापू सभागार बुक कर देंगे। अरे देखो कितने लोग हैं, मायने नहीं रखता। इस हॉल को भरने की औकात 1 साल के अंदर आपके अंदर है, ये बड़ी बात है। जिंदगी तुम्हारी, मंजिल तुम्हारी, सपने तुम्हारे, हार जीत, मेहनत, सब कुछ तुम्हारी। फिर दूसरों की बातों को सोचकर, सुनकर क्यों हार मान लेते हो? क्या इसी में आपकी समझदारी है? जब सब कुछ आपको खुद ही करना है, मेहनत खुद करनी है, अपनी मंजिल को खुद पाना है, तो इसके लिए आपका कोई और साथ नहीं देगा, आप खुद अपना साथ बनोगे। इस जिंदगी में आप एक बार नहीं 10 बार 100 बार हारोगे, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। हर बार एक नई शुरुआत के साथ अपने आप को आगे बढ़ाते हुए जिंदगी में सफल होना है और उन लोगों को जवाब देना है जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे होते हैं, है ना? एक आदमी की असली औकात क्या है ये तब पता चलता है जब उसने जितना कमाया था सब गंवा दिया। अगर आज इस वक्त आपसे सारे पैसे आपके छीन लिए जाएं, तब कौन है आप? और तब आपकी औकात क्या है? और तब जो है वही आपकी असली कमाई, वही आपकी असली औकात है। ये सीखना क्यों जरूरी है? ये क्यों इंप्रूवमेंट जरूरी है? ताकि एक दिन अगर सब कुछ गंवा भी दे तो भैया सुसाइड, हाँ, पंखा ना दिखे। वे अब तो पंखा चाहिए, अब तो रस्सी चाहिए राइड। क्यों? क्योंकि तुम गरीब आदमी हो, तुमने सिर्फ पैसे कमाए, खुद को तो कमाया नहीं, खुद को तो डेवलप किया नहीं। करना यह था कि पैसा कमाते कमाते अपने आप को ऐसा इंसान बना लेना था कि एक दिन अगर पूरा पैसा जमाना छीन भी ले तो साहब ये विश्वास रहे कि एक मौका तो साला फिर से पैसा बना दूंगा, राइडा, फिर से पैसा बना दूंगा। एजुकेशन याद रखिएगा, बहुत जरूरी चीज होता है एजुकेशन। हीरा लाख महंगा होता है, हमें पता है कि हीरा महंगा होता है, कांच से तो महंगा होता है हीरा, लेकिन जब हीरा लोग पहनते हैं तो उसी कांच में देखते हैं कि कैसा लग रहा है यहाँ पर। खोने के लिए कुछ है तुम्हारे पास? कुछ है तो काहे का डर है? अरे भूख से, थकान से, बुखार से कहाँ होगा? कहाँ होगा? मर जाओगे। अरे मर तो उसी दिन गए थे जब गरीब के घर में पैदा हुए थे। 24 घंटे का अगर इस्तेमाल नहीं करें तो अगले दिन वो 24 घंटे खत्म हो जाएंगे। हेलो, आप भगवान को ऐसा बोल सकते हैं कि प्रभु तबीयत ठीक नहीं थी, आज 24 घंटे का इस्तेमाल नहीं कर सका, कल का दिन साला 48 घंटा बना दो, कल कुछ गजब करके दिखाऊंगा, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, तो बोलेंगे जो गया सो गया। इफ यू डू नॉट यूज इट यू सिंपली लूज इट। तो आपके पास जो पोटेंशियल है, जो ताकत है, जो एनर्जी है, अगर आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया गाइस, तो एक बात ध्यान से समझना और सुनना, वो रखी नहीं रहेगी, वो समाप्त हो जाएगी। यानी डरपोक हूं क्या मैं? यानी मेरे को डर है? और अगर मेरे अंदर जिगरा है और मैं नंबर 1 बनने की औकात रखता हूं तो साहब जिस फील्ड में भी जाऊंगा पहले पता करूंगा नंबर 1 कौन है, साला उसका हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पता करके और उसकी औकात लगाने की तैयारी करूंगा। फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम फिलोसफर। शाहरुख खान ने सबसे जबरदस्त बात बोला था, पहले अपने पैर पे खड़े। रिच का मतलब ये नहीं कि नोट छापने लग जाओ, अंबानी अडानी रिच नहीं, तो पहले अपने पैर पे खड़े हो जाओ, उसके बाद भाषण देना। फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम फिलोसफर। अपने पैर पे पहले खड़े हो जाओ, उसके बाद समाज को सिखाना क्या सही है क्या गलत है, नहीं तो चल जाओगे कूड़ा के भाव में। बहुत आदमी फिलोसफी आए और चले गए, और गांव में लोग जब लौट के जाते हैं ना तो लोग कहते हैं कलेक्टर साहब आ रहे हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो अभी एकदम उम्र किस चीज का है? शांति से पढ़ने का। If you don't like the rule, follow the rule, go on the top, change the rule. 3 साल, ये मैंने अपनी जिंदगी से सीख लिया। 3 साल लगते हैं, किसी भी मैजिक को होने में 3 साल लगते हैं। हो जाता है, सुपर मैजिक नहीं होगा तो स्मॉल मैजिक हो जाएगा, पर मैजिक होगा। तुम्हारी जिंदगी जहां पे भी होगी वहां से मैजिक होगा। 1 दिन में, 2 दिन में, 3 महीने में नहीं हो पाएगा। और जब भी ऐसा लगे तो आपको ये लाइन याद दिलाना अलग सर की, अपने अच्छे टाइम में हर कोई होल्ड ऑन करता है, जो अपने बुरे टाइम में होल्ड ऑन करता है वो योद्धा होता है। जीवन में एक चीज हमेशा याद रखना, सब लोग गांठ बांध के, जितना आपके चाहने वाले हैं उससे 4 गुना आपको गिराने वाले होंगे। ये हमेशा जीवन में याद रखना। हमको लगभग 20 मिलियन लोग चाहने वाले हैं, तो 20 चौक को 80 मिलियन लोग युद्ध दृष्टि से देखते होंगे कि एक मौका मिल जाए इसको जमीन में न गाड़ दे तो कहेगा, लेकिन मौके नहीं मिलते हैं। कल कोई नहीं जानता भाई, किसी का फ्यूचर किसी को नहीं पता। आप यहाँ से मेहनत करेंगे, करते जाएंगे, कदम आगे बढ़ाते जाएंगे। क्या पता यही मेहनत आपको सक्सेसफुल बने, क्या पता वो दिन आपका हो। बस ये मेहनत आपको उस मंजिल तक ले जाए। इस साल तुम्हारी कई लोग ने बेइज्जती की है, भूलना नहीं। लोग बोलते हैं ना, किसी ने तुम्हें कुछ बोला, कोई बात नहीं, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, मत निकालना बेटा,
मत निकालना। ये एवरेज लोगों की कहानी है कि एक कान से सुना दूसरे नहीं निकालना नहीं है। सबसे बदला लेंगे, अपना समय आएगा सबसे बदला लेंगे। आज किसी का समय चल रहा है, उनको उड़ने दो, अपना समय आएगा सबको उड़ा के रख देंगे। 24 ही घंटे का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन तब हो सकता है जब आप अपने सोने के टाइम्स में कटौती करें, क्योंकि अगर आपने 24 घंटे में 8 घंटा सोया तो 33% जिंदगी तो सारा सुप्त अवस्था में निकल जाएगी। और ये कहना बकवास है कि 8 घंटे की नींद जरूरी होती है, ये महा बकवास है। अगर तू ठान ले तो हर चीज पॉसिबल है, ठीक है। शर्त क्या रहेगी? पहली चीज है सब चीज छोड़नी पड़ेगी। उस डिल्यूजन से, उस एक इमेजिनरी वर्ल्ड जहाँ पे तेरी शादी ब्याह चल रही है, त्योहार चल रहे हैं, वहां से हट जा। अब क्या है ना, अब रगड़ने वाला टाइम आ चुका है। पता है यूपीएससी की परीक्षा वर्ल्ड के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में से एक होती है। सबसे पहले चाइना का गाओकाओ आता है, दूसरा इंडिया का IIT एडवांस आता है और तीसरा भारत का यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम आता है। तो आप जब भारत के नहीं विश्व के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में बैठ रहे हो तो कम से कम अपने आप को इस बात का क्रेडिट दो कि तुमने इतनी हिम्मत तो की कि वर्ल्ड के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में आप कम से कम पार्टिसिपेट तो कर रहे हो। अपने आप को इस बात का ही क्रेडिट दे दो। अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आप याद रखिए, कुछ प्राप्त करने से पहले आपको कुछ त्यागना पड़ेगा। रॉकेट को भी बहुत ऊंचाई तक जाना होता है ना, तो अपने साथ लगे बूस्टर को छोड़ देता है। चंद्रयान भी चांद पे पहुंचा था ना, अपना बूस्टर, GSLV, PSLV, लैंड, पूरा ऑर्बिटर सब छोड़ दिया था। लास्ट में उतरा था तो केवल लैंडर उतरा था, क्योंकि कुछ लोग आपको केवल रास्ते में साथ देने के लिए आते हैं, मंजिल तक आपको अकेले जाना होता है। 100 बार गिरे, उठ, फिर खड़ा हो, चल और रॉन्ग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। ये गिरना और निराश होना, हताश होना, ये हमारे जीवन में नहीं, बिल्कुल नहीं। हर कष्ट करते रहो, कदम आगे बढ़ाते रहो। टैलेंट से फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हारे पास मेहनत करने की क्षमता है ना तो टैलेंट को तुम बीट कर दोगे। तुम्हारी क्लास के अंदर कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि तुमसे बहुत टैलेंटेड होंगे, तुमसे पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे, बट अगर तुम मेहनत करना जानते हो ना तो तुम बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। और यही मैं तुम्हें जगाने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि ना छोटी क्लासेस के अंदर ना तुम भी ये स्टूडेंट थे, के पास टैलेंट था, मेहनत भी किया करते थे, बट अब ना हुआ क्या है ना कि तुम्हारी मेहनत गायब हो गई है पूरी तरीके से और तुम्हारे पास बस टैलेंट बचा है। और तुम सोच रहे हो कि टैलेंट के भरोसे तुम कुछ कर लोगे, नहीं, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। जब तुम्हारा अंदर की स्टेटस मजबूत है तो संगति तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं कर सकती। संगति उस पर प्रभाव डालती है जिसकी मानसिक स्थिति कमजोर है। वरना मोदी जी पता नहीं कितने कितने लोगों के साथ रहे होंगे, किसी का फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि इंस्टिंक्ट अंदर की मजबूत है। असली मर्द वो नहीं जो लड़की पटा रहा है, असली मर्द वो है जो घर की जिम्मेदारी उठा रहा है और इस तपती धूप में अपने बाप को घर पे बिठा के खिला रहा है। संसार में किसी को अपना बनाने के पहले उसकी परीक्षा लो। वो स्वार्थी तो नहीं है, वो हमारा शोषण तो नहीं करना चाहता। ऐसा विश्वास मत करो, किसी से भी विश्वास मत करो। विश्वास तब करो जब कुछ दिन उसको परख लो, जांच लो, तब विश्वास करो। संसार में अंधा विश्वास मत करो। वो कौन सी गलतियां हैं जो स्टूडेंट को करने से बचना चाहिए अपनी लाइफ में? अपना टाइम किसी को नहीं देना चाहिए। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि करियर बनाने की उम्र और प्रेम करने की उम्र एक ही होती है। ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं जो पूरा फोकस मांगती हैं। तो ऐसे में आदमी कैसे बैलेंस करे, मूल समस्या तो ये है ही। लेकिन जब मुझसे बच्चे पूछते हैं, क्लास के बच्चे, कि सर ऐसी ऐसी दुविधा है, क्या करना चाहिए, और प्रेम बड़ा गहरा हो गया है, रहा नहीं जाता है, तो मैं एक ही बात कहता हूं कि कुछ दिन फिर प्रेम कर लो। और मुझे बड़ा भरोसा है कि 20-25 दिन प्रेम करने के बाद फिर लगने लगता है कि कुछ और ही कर लेते हैं। अगर प्रेम उछला है, अगर प्रेम केवल देह का है, अगर प्रेम केवल चेहरे की चमक देख के हुआ है, अगर प्रेम केवल अदाएं देख के हुआ है, अगर प्रेम केवल मेकअप के बाद के चेहरे से हुआ है, तो वो 20-25 दिन से ऊपर टिकेगा नहीं। 20-25 दिन में असलियत सामने आ जाती है। जब जो लोग बात करते हैं उनका पूरा स्तर आमने सामने आ जाता है, वो मेकअप पीछे चला जाता है, हैसियत या औकात सामने आ जाती है, और अधिकांश मामलों में प्रेम का जो ग्राफ है वो यूं बढ़ के यूं नीचे आता है। तो जब नीचे आ गया तो मुक्त हो गए, मुक्त होकर पढ़ाई कर लो। और यदि प्रेम ऐसा मिल गया संयोग से जो मुक्त करता है, प्रेम में रहकर मुक्त करता है, तो वो आपको पढ़ने से रोकेगा नहीं। इंसान की जेब खाली हो कोई बात नहीं, इंसान के विचार बड़े होने चाहिए। ये बात सिर्फ कह रही है दुनिया, मान नहीं रही है। हर इंसान को जब मौका मिलता है ना, वो आपको जज करता है आपके पहनावे पे, आपके जूते पे, आपके घर पे, आपकी गाड़ी पे।
जिसके पास पैसा है उसके सब करीब है, उसका कोई नहीं है जो यहाँ गरीब है, खाली है दुनिया। ये एकदम सच है। और अगर दुश्मनी कभी हो भी जाए ना, ये ध्यान रखना है कि बाद में दोस्ती हो सकती है। बशीर बद्र ने कहा है, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, गर कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। मोहब्बत बहुत खूबसूरत सी चीज होती है, इससे हो जाए कभी खत्म नहीं होती, ये मेरा मानना है। और अगर वो खत्म हो गई तो वो मोहब्बत थी ही नहीं, वो इस कलयुग का अट्रैक्शन था, वो इस कलयुग का लस्ट था। लोगों ने अट्रैक्शन को भी प्यार मोहब्बत बोल दिया। अरे कभी मोहब्बत होना सच में तो ना किसी को भूल पाओगे, और अगर वो मिल गया तो हमेशा बढ़ते जाओ, कभी कम नहीं। आपको नींद आ रही है, खुद को उठाओ, पढ़ो। आपको मन नहीं कर रहा है, आप खुद को बैठाओ, पढ़ो। आपको दोस्त यार मिला बुला रहे हैं, उनको मना करो, बैठो, पढ़ो। मन बार बार आपका भागेगा, मन को पकड़ के रास्ते पे बार बार लेके आओ। मन फिर भागेगा, मन को फिर पकड़ के रास्ते पे लेके आओ। अपने मन को अपने कंट्रोल में करो। इस फोटो को बड़े ध्यान से देखना और समझना। समझ वही पाएगा जो बहुत गहराई से सोचेगा। आप जीवन में अपने आराम के, अपने कंफर्ट जोन के इतने आदी हो गए हैं कि अपनी सफलता की सीढ़ी के डंडे खुद ही आग में जलाने लग रहे हैं। ध्यान से देखिए इसमें, आप एक बंद कमरे में बैठे हो और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए जो साधन है, उसी साधन को आप यूज कर रहे हैं अपने आराम में। मेरे दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, मेहनत करने की उम्र में जब तुम आराम करोगे तो जब आराम करने की उम्र आएगी ना तो मेहनत करनी पड़ेगी। बेहतरीन दिनों के लिए ना बुरे दिनों से लड़ना ही पड़ता है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने भी एक बात कही है कि एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज ए पेनफुल स्टोरी एंड एवरी पेनफुल स्टोरी हैज ए सक्सेसफुल एंड। इसलिए दर्द को अपनाओ और कामयाबी के लिए तैयार हो जाओ। भगवान कुछ नहीं करता, भगवान आदमी को अपॉर्चुनिटीज देता है, मौके, बस। उसके सिवा वो कोई काम नहीं करता, है ही नहीं उसे कोई काम। और देने के नाम पे 3 चीज इंसान को देता है, चौथी